श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि मनुष्य जो भी जीवन में करता है, या शुभ कर्म करे या अशुभ, दोनों का फल मिलता है। शुभ का शुभ फल मिलता है, अशुभ का अशुभ मिलता है। कोई लोग कहते हैं कि शुभ से अशुभ जो फल है वो मिट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। या अशुभ से शुभ दब जाता है, ऐसा नहीं। अशुभ का अशुभ मिलेगा, शुभ का शुभ मिलेगा। जैसे किसी ने खेत में कांटे बोए तो कांटे ही होंगे, और फूल बोए तो फूल होंगे, और आम के झाड़ बोए तो आम के होंगे, बेर के बोए तो बेर के होंगे। जैसे बोएगा वैसे होंगे। ऐसा ही ये जीवन है। हम इस मनुष्य जीवन में जैसा करेंगे और वैसा ही बनेंगे। यदि चेतन पूजा करेंगे तो हमको चेतन जीव के द्वारा सहायता मिलेगी, और जड़ पूजा करेंगे तो सहायता नहीं मिलेगी। हाँ, इतना है कि जड़ मूर्तियों में भ्रम के लोग पैसे चढ़ाते रहेंगे, उनको हम काम में लेते रहेंगे। लेकिन हम चाहे कि समय पे वो मूर्तियां काम आ जाएं तो नहीं आएंगी, क्योंकि उनमें तो भाव छिपा है। राम का भाव, कृष्ण का भाव, विष्णु का भाव, वो भाव की भक्ति है। उसमें राम या श्याम या विष्णु नहीं है। उनके रूप को याद करके उनकी पूजा करते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं कि ये यादगारियां हैं, और यादगारी को रखना या बनाना ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब नकार दिए। क्यों नकार दिए? कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, पूजने लगते हैं, फिर पूरा भाव, चेतन भाव नहीं रहता, जड़ाध्यास बन जाता है। इसलिए सदगुरुदेव को सब नकारना पड़ा है। वैसे मूर्त पूजा सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत से नहीं है। सदगुरुदेव के सिद्धांत से यादगारियां तो हैं, रखना चाहिए। ऐसे राम थे, ऐसे कृष्ण थे, ऐसे विष्णु थे, महादेव थे, पहले के जितने भी महापुरुष थे, अब उनकी याद आ जाती है मूर्तियों को देख करके, तो वो ऐसे थे। ये तो ठीक है, सफाई कर देना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन लोग घी मेवा मिष्ठान चढ़ाने लगते हैं, आरती वंदना पूजा करना लगते हैं, यही दोष आ जाता है। चलो इतना भी करते हैं लोग, करने दो। लेकिन उनके अंदर जड़ाध्यास हो जाता है। और जो संत गुरुजन हैं, जो साधु संत हैं, वो करते हैं तो वो एक नाटक रूप में संसार को दिखाने के लिए करते हैं। उनको इनसे कोई लेना देना नहीं। जब उन्होंने संसार को छोड़ दिया, संसार से जब उपराम हो गए, त्याग वैराग ले लिया, वो काहे को किसी से चिपकेंगे? उनका तो कोई लेना देना है ही नहीं। जो अज्ञानी हैं, जो बीच बीच के लोग हैं, कहीं कबीर ये बीच के बल्कि और की ओर, ये दूसरे लोग और की ओर कुछ का कुछ बलकने लगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काहे को भाई भ्रम में फंसे हो? क्यों भ्रम में लग करके विषय वासना में लग कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? इसमें लगने से न किसी का भला हुआ है, ना होगा। भला किसे कहते हैं और बुरा किसे कहते हैं, ये भी सदगुरुदेव ने पूरा बताया। जिन कर्मों के द्वारा किसी को मन निर्मल होता हो, वो शिक्षा भली है। और जिस उपदेश के द्वारा मन किसी गंदा होता हो, हृदय में कलम आती हो, वो शिक्षा गंदी है। तो गंदे विचार वालों के साथ में न रहना चाहिए, न गंदी शिक्षा देनी चाहिए। जहां तक बने वहां तक शिक्षा दो, तो भव से छूटने की दो, विवेक विचार की दो, रहनी सहनी सही बने, अष्ट महासों अंदर आए, 10 दोष पर विजय प्राप्त हो, ऐसी यदि हम शिक्षा देंगे तो इसमें हमारा भी भला है और दूसरे का भी भला है।
यदि ऐसी शिक्षा हमने नहीं दी तो हमारा भला भी नहीं होगा, हमारी सानिध्य में आने वाले, हमारी शरण में आने वाले, उनका भला नहीं हो सकता है। तो सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि काम करते समय अपने से भी बिगड़ सकता है, किसी दूसरे से भी बिगड़ सकता है। तो यदि किसी से काम बिगड़ जाए तो एकदम आग बबूला नहीं होना चाहिए, एकदम गालियां देना, तुझे दिखता नहीं है, तेरी आंख फूट गई, ये शब्द नहीं। क्योंकि काम किसी से भी बिगड़ सकता है, काम तो काम है। काम करते समय अचार का मटका है, फूट सकता है, कांच के बर्तन हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, गिर के फूट सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। और एकदम आग बबूला हो जाना, एकदम मारने के लिए दौड़ जाना, ये वृत्ति खराब करना है। और अपने से बिगड़ गया, फिर यदि अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो किस पर क्रोध करेगा? अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी यदि अपने पैर में लग जाए तो किन पर क्रोध करेगा? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 भी 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, संसार में रहने वाले भक्त सज्जनों, सभी को सदगुरुदेव जी कहते हैं। जो नदी नालों की पूजा करते हैं उनसे भी कह रहे हैं, पर्वत पहाड़ों की चक्कर लगा दो उनसे भी कह रहे हैं, और जो जड़ मूर्तियां बना करके उनको पूजते हैं उनसे भी कह रहे हैं। सबको समझा रहे हैं। भाव रखना ठीक है, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखना ठीक है, उनके सदग्रंथ पढ़ना ठीक है, लेकिन जो उसमें जो कमियां आ गई हैं, महापुरुष तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि किसी गला काट दो तो भला हो जाएगा, ऐसा क्यों कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। किसी का मांस खाओ, ऐसी शिक्षा महापुरुष नहीं दे सकते। इन्होंने जो शिक्षा दी है ग्रंथों में आई है, ये दूसरे लोगों की है, उन्होंने ग्रंथों को बढ़ाया है अपने माध्यम से। लेकिन जो पहले के जो महापुरुष हुए, जो सत्यवादी हुए, जिन्होंने सिद्धांत चलाए, वो काहे को ऐसा कहेंगे? क्यों किसी का गला कटवाएंगे? क्यों किसी का मांस खाएंगे? क्यों किसी खा लगेंगे? उनके तो ऐसे सपने में भी विचार नहीं बन सकते। तो साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई ज्ञानियों, विद्वानों, आज आप सत्य पर चलो। यदि सत्य पे यदि नहीं चलोगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा, और ऐसा धोखा खाना पड़ेगा फिर नहीं कहते धोबिया का कुत्ता जैसा, घर का ना घाट का, न इधर का रहा ना उधर का रहा, उधर दौड़ा, फिर इधर भोजन में दे रहे तो घर पे, फिर घर पे आया, फिर इधर दे रहे तो उधर, इधर से उधर दौड़ता रहा, तब तो इधर का भी भोजन खत्म हो गया, उधर का भी भोजन होता है, बेचारा कुत्ता भूखा रह गया, न घर का रहा ना घाट का। इसी प्रकार से ये मनुष्य इधर कहता है बाल बच्चे कुटुंब प्रवास सुख देगा, और फिर कहता है कि नहीं नहीं, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता मिल जाएंगे, फिर उधर जाता है कभी इधर कहीं सर, तो ना फिर उधर कुछ मिलता है ना, इधर बीच में बेचारा लटक जाता है, माँ के घर में अटकन भटकन और लटकन। तो साहब जी यहाँ कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। जब तक भ्रम अपने अंदर से नहीं निकालोगे, धोखे से जब तक नहीं बचोगे, तब तक आपके अंदर पवित्रता नहीं आ सकती, आपके अंदर निर्मलता नहीं आ सकती, आपके अंदर से विकार नहीं निकल सकते। विकार अंदर से जब ही निकलेंगे जब आप विजय प्राप्त करोगे। और किस पर विजय प्राप्त? जो बदफैल हैं, जो खोटे कर्म हैं, जो मन है, मन पर विजय प्राप्त करो। मन को शुद्ध कर लो, ये मन में विजय प्राप्त करना है। चित्त को शुद्ध कर लो, ये चित्त में विजय प्राप्त करना है। बुद्धि में विजय प्राप्त करो, ये बुद्धि को शुद्ध करना है। अहंकार पर विजय प्राप्त करो, शुद्ध कर लो, ये अहंकार को शुद्ध करना है, और कोई नहीं। और चेतन जी वजर अमर अखंड स्वरूप है, इसके ऊपर तो और कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। लेकिन कोई मानता भी है तो मानंदी से कुछ होने वाला भी नहीं, मानो अपने अपनी मानंदी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तुलसी जैसे संसार में, तुलसी जैसे भांत भांत के लोग, भांत भांत के लोग में कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ। बातल बितल भूत मतवारे, जे नहीं बोले वचन समारे। जो बातल होते हैं, जो बितल होते हैं, भूत मतवारे होते हैं, जो सत्य को नहीं समझते, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं और वचनों को संभाल के नहीं बोलते। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, क्यों धोखे में भूला हो रमैया राम। हे रमैया राम, तू धोखे में क्यों भूला है? और तेरे को धोखे में भूलने से मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। तू बेकार में भटक रहा है, समय को पूरा बर्बाद कर रहा है।
इस भटकन से तेरा कभी न लाभ हुआ है न होगा। जब जब लाभ होगा तो तेरा मन को शुद्ध करने से होगा, मन को पवित्र करने से होगा, मन की कालमा मिटाने से होगा, संत गुरुजनों का साथ करने से होगा, उनके सत्य न्याय उपदेश को हृदय में धारण करने से होगा। मन की बीमारी जब ही मिट सकती है। और जब तक तू अपने मन को शुद्ध नहीं करेगा, पारखी सदगुरु देव के शरण में नहीं लगेगा, संत गुरुजन जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते उनकी शरण में नहीं लगेगा, तब तक तेरे मन के विकार मिट नहीं सकते। धोखे में ही पूरा समय चला जाएगा, और धोखे में समय चला जाएगा तो फिर तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लकड़ी जब घुन जाती है तो उसके कुछ मेटे कुछ नहीं बनते। यदि लोहा को जब आर पार की जंग लग जाती है तो उस लोहा से भी कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से मनुष्य का जब जीवन पूरा बिगड़ जाता है तो फिर उससे साधना भाव भक्ति नहीं आती। तो साहब कहते हैं कपड़े हुए वो पले हुए कपड़ा भी किसी काम में नहीं आता है, कैसे भी नहीं आएगा। और पहले ही यदि जिसने भक्ति को धारण किया, पहले ही अपना जीवन जिसने शुद्ध बना लिया, और पहले ही सदग्रंथों का पठन पाठन करता रहा और संत गुरुजनों के पास में जाके उनके उपदेश को सुन करके अपने हृदय की कालमा मिटाया, तो उसके अंदर के सारे विकार निकलते चले जाते हैं। फिर कभी भी किसी का गला काटने का उसका लक्ष्य नहीं होगा, कभी झूठ बोलने का उसका लक्ष्य नहीं होगा, कभी भी विचार की तरफ लक्ष्य उसका नहीं होगा, चोरी का लक्ष्य उसका कभी नहीं हो सकता है। एकदम मन में पवित्र भावना जुड़ती चली जाएगी, सारा छूटता चला जाएगा, धोखेबाजी से बिल्कुल दूर हो जाएगा, भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी वो देगा और अपने हृदय में सद्भाव रखेगा। सद्भावना के द्वारा हृदय बिल्कुल पवित्र मन हो जाता है, और मन की कुचाल जब तक नहीं मिटेगी और तब तक हमारा मन शुद्ध होगा ही नहीं। तो मन को शुद्ध किए बिना कभी भी न किसी का उद्धार हुआ है न होगा। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए, जहाँ तक बने जल्दी से जल्दी। चोरी हिंसा विचार की तरफ से हटना चाहिए, ईर्ष्या क्रोध मान छल की तरफ से हटना चाहिए, गाली निंदा झूठ की तरफ से हटना चाहिए, और पूरा जोर अष्ट महासदों पर लगाना चाहिए, क्योंकि अष्ट महासदों ही हमारे हैं और कोई नहीं। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं है। और यदि कोई देवी देवता बनाता है तो वो यादगारियां हैं, उनको कभी भी तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे प्रकाश से उन इष्ट का भाव लेकर के अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के तो सत्य पर चलो, विचारों को निर्मल बिल्कुल बना लो, विचार इतने पवित्र कर लो कि किसी प्रकार से कोई भी कालमा हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सके विचार। और सील का प्रकाश इतना करो कि कभी सपने में भी और हमारे अंदर से कोई गलत फहमी ना उठे, विचार के लक्षण हमारे अंदर से नहीं आवे, बिल्कुल पवित्र हमारा मन हो जाए। ये सील, जिस सील का पालन है, नम्रता, कोमलता, जीतता, वीरता, गंभीरता हमारे अंदर बनी रहे, बिल्कुल नरम भाव बना रहे, किसी प्रकार से किसी का बुरा हम ना सोचें, अपने अंदर से बिल्कुल विकारों को निकाल दें। तो साहब जी हम पुकार के समझाते कुछ सत्य विचार से दया, और दया धारण इतनी करें कि किसी को मारने की हमारी भावना ना बने, चींटी से लगा के हाथी तक हम किसी को ना मारे, बिल्कुल अपने मन को पवित्र शुद्ध साफ रखें। और मन की जब कालमा जब मिट जाती है तो हमारे अंदर फिर दया ही रहती है और धैर्यता आ जाती है। धैर्यता के बिना कभी काम नहीं बन सकता, धैर्यता से ही सारा काम बनता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि धैर्यता जिसके जीवन में आ गई, धैर्य जिसके जीवन में आ गया, उसका काम बन जाता है। तो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, और विवेक से जो काम करता है उसके हृदय में कभी कालमा नहीं आती, उसका हृदय कभी गंदा नहीं होता, और उसके विचार हमेशा निर्मल बने रहते हैं और कोई भी कालम प्रवेश नहीं करती। इसको विवेक कहते हैं। विवेक और वैराग कहते हैं कि राग से रहते होना, कैसा भी राग हो, संसार का हो, घर का हो, बाहर का हो, भीतर का हो, जो भी राग है, राग से रहते होने का नाम ही वैराग है। तो जो धोखे से दूर हो, छल कपट से दूर हो, चोरी हिंसा विचार से दूर हो, ईर्ष्या मान छल से दूर हो, गाली झूठ से दूर हो, इसको वैराग कहते हैं। और दूर जब हो जाएगा तो मन के सारे विकार मिट जाएंगे और फिर मन में कालमा नहीं आएगी। गुरु भक्ति कहते हैं कि जो सत्य न्याय से चल करके देव ने जो हमको सत्य ज्ञान का मार्ग बताया, जो संत गुरुजन है इन्होंने सत्य न्याय की बात परखाई, उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके उसी आधार से चल करके आरती वंदना में हम अपने मन को लगाए रहे और अपने मन के विकारों को सब दूर कर दें, छल छिद्र कपट हमारे अंदर ना रहे, जड़ाध्यास बिल्कुल निकल जाए,
और चोरी हिंसा विचार के दाग बिल्कुल छूट जाए और शुद्ध साफ पवित्र हमारा मन हो जाए, उसको कहते हैं गुरु भक्ति। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 बीच 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जब तक आप लोग इस भ्रमभूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं निकालोगे और 4 बीच 7 18 प्राणों को पढ़ने में लगे रहोगे, विचार नहीं करोगे। पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, पढ़ना चाहिए, निरखना चाहिए, परखना चाहिए, निरख करके, परख करके, पढ़ करके जो सार वेद है उसको अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए। उससे आपका उद्धार कल्याण होगा और किसी विधि से उद्धार नहीं हो सकता है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।